कभी ऐसा भी होता ना, छोटी छोटी बातों पर बड़ी सी पकड़ हो जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है, छोटा सा गुनाह हलाकत का सबब बन जाता है। बहुत सारे उलमा ने इस वाक़े को किताब में लिखा है कि एक शख्स था, मालदार था, पैसे वाला था, उसको कत्ल कर दिया सबके सामने, लेकिन लोगों ने गरीब का नाम ले दिया, गरीब को फंसवा दिया है, गरीब का नाम ले दिया। जैसे ही गरीब का नाम लिया, उस गरीब को सूली पे चढ़ा दिया, उस गरीब को फांसी दे दी। कोई हक बात बोलने वाला रहा ही नहीं, कोई कुछ कहने वाला रहा ही नहीं। एक अल्लाह वाला था, एक अल्लाह वाला, वो जाकर के मस्जिद में रो रो करके अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा के कहने लगा, मौला अगर ये दुनिया देख रही है, कुछ नहीं कह रही है, मगर तेरा इंसाफ कहाँ गया? तू तो इंसाफ करने वाला है, परवरदिगार तूने क्यों इंसाफ नहीं किया? मौला ने बताया, 7 दिन के बाद पता चला, सुन मेरे बंदे, ये भी जो फांसी पे चढ़ा है, इसने भी एक कत्ल किया है। कहा मौला हमने देखा है, ये तो बचपन से सीधा है, ये बेचारा किसी का क्या कत्ल कर पाएगा? कहा सुनो, एक दिन ऐसा हुआ था कि ये एक नाली के किनारे पर बैठा हुआ था और नाली में बहता हुआ पानी, उसमें एक छोटा सा कीड़ा, चूंटी की बराबर कीड़ा बहता हुआ चलता चला जा रहा था। वो कीड़ा मुझे पुकार रहा था, मौला मुझे बचा ले, मौला मुझे बचा ले। वो कीड़े की पुकार तुम नहीं सुनते थे, मैं सुनता था। वो परवरदिगार बोला मैं सुनता था, क्योंकि वो भी तो मखलूक है, अल्लाह ताला की मखलूक है। अल्लाह ने कहा मैं सुन रहा था, वो कीड़ा मुझे वास्ते दे दे के पुकार रहा था, मौला मुझे बचा ले, मौला मुझे बचा ले। मगर ये नाली के किनारे बैठा हुआ, इसने दूब का एक घास का तिनका लिया और लेने के बाद उस कीड़े ने बड़ी मेहनत करी, बड़े हाथ पांव फेंके, मैंने उसको हिम्मत दी, वो तैर तैर के किनारे पे आके एक पेड़ के, एक घास के पौधे के सहारे टिक जाता है। मगर इसने वही पौधा तोड़ा और तोड़ने के बाद उस कीड़े को पानी में ढकेल दिया। कीड़ा फिर चीखने लगा, चिल्लाने लगा, मौला मेरी हिफाजत फरमा ले इस जालिम से, मौला मेरी हिफाजत फरमा ले इस जालिम से। मगर फिर मैंने हिम्मत दी, वो कीड़ा फिर तैरता हुआ फिर किनारे पर आ गया। इस जालिम ने फिर उसे तिनके से ढकेल के धार में को कर दिया। फिर कीड़ा बहने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा, मौला मुझे बचा ले, मेरी हिफाजत कर, मेरी हिफाजत कर। अरे मैं तो रब हूं, मैं तो परवरदिगार हूं, मैं हर एक की सुनता हूं। वो कीड़ा चीख रहा था, चिल्ला रहा था, मगर कीड़ा फिर किनारे पर आ जाता है, ये ढकेल के बाहर अंदर कर देता है, कीड़ा किनार पे आ जाता है, ये ढकेल के अंदर कर देता है। आखिर में कीड़ा थक गया, आखिर में इसने कीड़े की गर्दन पे वो तिनका रखा और वहां मिट्टी में उसे दबा दिया और ये हंसता हुआ चला गया। वो कीड़ा चीख चीख के मर जाता है। ऐ अल्लाह वाले सुन, इसको जो फांसी हुई है उस गांव वाले कत्ल के उसमें नहीं है। मैं रब हूं, अगर मैं चाहता तो इसको बचा लेता, अगर मैं चाहता तो इसके साथ इंसाफ ही होता, बचा लेता। मगर इंसाफ ये है, इसे सूली पे चढ़वाया, इसने उस कीड़े का कत्ल किया था, उस कीड़े को जान से मारा था। मैं परवरदिगार हूं, उस कीड़े के बदले में इसे फांसी चढ़ा दी। कहां है लोग आज एहसास करने वाले? कहां है आज छोटी छोटी बातों को देखने वाले, छोटी छोटी बातों पर गौर करने वाले? नहीं दिखाई देते हैं। आज बड़ी खुशी हुई है, बहुत ज्यादा खुशी हुई है। हमारी इस बस्ती का एक नौजवान जिसका नाम नवाब हसन खान था, हाँ नवाब भाई, क्या उम्र होगी? मुश्किल से 30-32 साल, मेरे ख्याल में यही उम्र होगी ना, 30-32 साल में अंदाजे से बता रहा हूं। मगर कितना नाम छोड़ के चले गए हैं यार, हर एक की जबान पर है, बोलो है कि नहीं है? हर एक की जबान पर यही बात है। इतनी उम्र में
तुम्हें अपनी उम्र से हर हर कारनामे से ये पैगाम दे के गए हैं, ओ मुझसे मोहब्बत करने वालों, चाहने वालों, अगर तुम्हें अपने आप को रोशन करना है तो तुम्हें भी कभी कभी दूसरों के लिए जीना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, वो कोई बहुत बड़े अल्लामा तो थे नहीं, वो बहुत बड़े मुफ्ती तो थे नहीं, वो बहुत बड़े आलिम तो थे नहीं, मगर बताया ये गया है 50-52 जगह तकरीबन उस अल्लाह के बंदे के लिए लोगों ने सेम कराया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। अवाम में से अगर जैसे ताजुश शरिया हैं, ये बड़े बड़े लोग हैं, इनको छोड़ करके अवाम में से कोई बंदा अगर ऐसा तुम्हारी नजर में अभी तक आया हो तो बताओ। अवाम में से उनके बाप ने ये नहीं कराया इतनी जगह, उनके भाइयों ने नहीं कराया, मगर हर एक यही कहता था मेरा भाई, दिल कर लगी होगी तभी तो कराता होगा। 50 आज तो औलाद को, बाप बेटों को तीजा करना भारी पड़ जाता, सेम करवाना भारी पड़ जाता, मगर यहाँ पे 50-52 जगह तकरीबन कमोबेश सेम होना ये बड़ी बात है। और 40वें का प्रोग्राम ये तीसरी तकरीब है, तीसरी, ये बड़ी बात है। आलिम भी अगर होता है, लोग जनाजे में बहुत होते हैं, मगर मैं बड़ों से हटके बात कर रहा हूं, मगर इतना सेम और इतने तीजे उसके भी नहीं होते हैं, और अगर होते हैं तो सिर्फ शागिर्द ही करते हैं। मगर एक अवाम में से एक नॉर्मल जिंदगी गुजारने वाला, एक गैर आलिम, गैर हाफिज, गैर कारी, बहुत बड़ा मुफ्ती नहीं, मगर उसने अपने कारनामों से लोगों के दिलों पे मुहर लगा दी थी, लोगों के दिलों पे छाप लगा दी थी। वो तो कब्र के अंदर चले गए, मगर हर एक की जबान पे कलमा उन्हीं के लिए था, उस कलमे का सवाब उन्हीं के लिए था, कलमा और कलाम का सवाब उन्हीं के लिए था। और मैं तो ये कहता हूं, ये चीजें सामने आने वाली थी, जो सामने आ गई होंगी। कितने लोगों ने, कितने गरीबों ने, कितने बेवाओं ने जिनकी बच्चियों की शादी की है, उन्होंने जिनके काम में नवाब भाई आए हैं, जिसकी सिसकियां निकल रही थी, उसको जाकर के तसल्ली दी है। मैं तो ये कहता हूं, उसकी औलाद ने भी, उन्होंने भी घर बैठे रो रो के कुरान पाक की तिलावत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत यादगारे मोहम्मद नवाब हसन, यादगारे मोहम्मद नवाब हसन, सैयद वकुर रहमान दस्तूरी, सरजमीनी शेरगढ़, नारे तकबीर। अच्छा सुनो, ये मदरसा भी तो शायद उन्हीं का बनवा हुआ था, हैं? कम से कम इसी मदरसे से जुड़ जाना, इसी मदरसे से जुड़ जाना, एक यादगार रहे। यहां से अगर हाफिज होंगे, आलिम होंगे, कारी होंगे, तुम भी मर जाओगे, चले जाओगे, तुम्हारी भी रूह को भी सवाब मिलेगा और उनकी रूह को भी सवाब मिलेगा। मोहब्बत के तकाजे ये होते हैं, मोहब्बत के तकाजे ये होते हैं कि जितने चाहने वाले हैं, चलो हम ऐसा करेंगे, आज से 100-100 रुपए के या 200-200 या 500-500 के मिंबर बन जाएंगे साहब। जितना कमाएंगे उसमें महीने में हम 100 या 200 या 500 अगर मिंबर बन गए इस तरीके के, तो तुम यहाँ पे अच्छी से अच्छी पढ़ाई करा सकते हो, अच्छी से अच्छी तालीम दिलवा सकते हो। तुम्हारे यहाँ से हाफिज भी होंगे, कारी भी होंगे, मौलवी भी होंगे, और तुम्हारे घर के बच्चे भी पढ़ेंगे, और जब जब कुरान की तिलावतें होंगी तुमको भी सवाब मिलेगा और उनको भी सवाब मिलेगा। ये होगा आगे तक के लिए सवाब। समझ में आ रही है बात? बगैर कहे, बगैर सुने, कल से ही या जब से तुम चाहो, जिसको भी कोई अच्छा आलिम हो या कोई अच्छा आदमी हो, जिसके दिल में दीन का दर्द हो, जिसके दिल में लोगों की, कौम का दर्द हो, कौम की मोहब्बत हो, उसको आगे बढ़ा करके एक मिंबर बनते जाओ सब। ना कोई सदर, ना कोई सेक्रेटरी, कुछ नहीं, सब मिंबर बन जाओ, कि खादिम बन जाओ, कि साहब हम अपनी कमाई से 100 रुपए क्या है, 500 रुपए क्या महीने में, मैं तुम्हारे यहाँ आ जाऊँ, ठंडा वंडा पिला के गुजार दोगे, मैं किसी के यहाँ चला जाऊँ, ठंडा वंडा गुजार दोगे, पिला करके सब खत्म हो जाएगा। समझे? चाय अंडों में वगैरह में सब। ये सैयद इरफान में अभी सो रहे हैं या आंखें बंद हैं,
समझे? हाँ, सो नहीं रहे, आंखें बंद है। अगर ये तुम्हारे यहाँ चले जाएं तो 100 रुपए में तो इनके चाय नाश्ते उठा दोगे। अच्छी बात है, उठाना चाहिए, उलमा की कद्र करनी चाहिए। लेकिन मैं तुम्हें काम की बात बता रहा हूं। एक चीज तो यह है, दूसरी गांठ ये बांध लेना, अगर हम 100 मिंबर ऐसे हो गए, अगर 200 आदमियों ने तैयार कर लिए कि हम दिल्ली में कमा रहे हैं, हम बेंगलोर में कमा रहे हैं, या हम जयपुर कमा रहे हैं, जहां जहां भी कमा रहे हैं, कि हमने सिर्फ 1 साल में 500 रुपए गरीबों के लिए निकालना है। अगर किसी गरीब बच्ची की शादी होनी है ना, तो 200 रुपए लिफाफे में रखो और उस गरीब की पीठ जाके ठोको। उसे ज्यादा ये भी ना लगे कि मेरी बदनामी हो रही है, इस अंदाज में उससे मिलो। अगर 200 आदमी 200 रुपए अगर दे करके मिल जाए तो उस गरीब की नैया पार हो जाएगी और तुम्हारा 200 में कुछ नहीं बिगड़ेगा। समझ में आ रही है? ये पैगाम वो अपने नेचर से दे के गए, वो अपने कारनामे से दे करके गए। वो बंदा अकेला, अगर रात हो फोन आ जाए, नींद खत्म, बंदा गया, समझे? और जिसको जो होता है, जैसे होता है अल्लाह ताला वैसे उसे कबूल भी करता है। समझ में आ रही है बात या नहीं? आधी रात, दोपहरी हो, काम हो, काज हो, कुछ भी हो, एक भी जितनों से मेरी मुलाकात हुई, एक भी ऐसा नहीं मिला है जिसने ये कहा हो करे यार वो अपने मतलब के लिए करते थे या राजनीति के लिए करते थे। राजनीति अलग होती है, हमदर्दी अलग होती है, ये भी मैं बताता हूं। समझ में आ रही बात? ये फर्क अच्छे से तुम जान दो। एक भी मुझे ये कहने वाला, उलमा से लेकर के अवाम खवास सब से लेकर के ये कहने वाला, मुझे एक भी बंदा ऐसा नहीं मिला जिससे भी मुलाकात हुई तो उसने यही कहा है कि वो अपने लिए कम जीते थे लेकिन दूसरों के लिए ज्यादा जीते। कोई भी आया, अगर जितना हो सका, चाहे वो थाने कचहरी का हो, पुलिस का हो, या मदद का हो, या कुछ भी हो, बंदा उस, या दीनी काम हो, बंदा उस काम में आगे आगे रहा, बंदा इस काम में आगे। जब एक का ये आलम है, अगर 100 ऐसे हो जाएं तो बोलो कभी दीनी काम में रुकावट पड़ेगी क्या? कोई गरीब की बेटी घर में बगैर रिश्ते के बैठी रहेगी क्या? कभी गरीब के घर में चूल्हा ना जले, ऐसा हो सकता है? या ईद बकरा ईद को उसके यहाँ अच्छा खाना ना बने, ऐसा हो सकता है? तुम्हारे बच्चे अच्छे अच्छे कपड़े पहने, उस गरीब के बच्चे कपड़े ना पहने, ऐसा हो सकता है क्या? अगर सब लोग, हर आदमी अपने अंदर ये मिशन लेकर के चले, इंशाअल्लाह अगर मैं 1000-2000 कमाऊंगा, अपने बच्चों के लिए कमाऊंगा, तो 100 रुपए उसमें से निकाल के गरीब बच्चों के लिए जरूर रखूंगा, गरीबों की मदद के लिए जरूर रखूंगा। खुदा की कसम, तुम्हारे लिए वहां से रास्ते खुल जाएंगे, वहां से रास्ते खुल जाएंगे, कभी तुम्हें परेशानी का सामना करना नहीं। और अगर परेशानी आएगी भी तो वो तुम्हारा इम्तिहान होगा, वो तुम्हारी आजमाइश होगी। बस इतना ही कहना था, क्योंकि रोजाना प्रोग्राम हो रहे हैं, आप लोग भी जाग रहे हो और मेरी भी हालत देख रहे हो। मैं तो दिल से दुआएं करता हूँ, मौला ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए, और इसमें जो कुछ गलती हुई हो अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में और बोले थोड़ा या खत्म करें। वैसे कम लोग कह रहे हैं, क्योंकि जाहिरी सी बात है ये जिस्म है। हाँ वही तो, क्या है, जाहिरी सी बात है, इसको आराम भी चाहिए। अब आप लोग जो रात गुजरी है उसमें भी जागे हो, जो उससे पहले वाली रात गुजरी है उसमें भी जागे हो, समझे? सबसे गहरी बात, सबसे ज्यादा उनको आराम देने वाली और खुश करने वाली बात यही तो होगी। बंदा जल्दी नींद नहीं छोड़ता, बंदा जल्दी अपने काम नहीं छोड़ता है, मगर वो सारी चीजों को छोड़ करके दूसरों की मदद किया करते थे। अब अगर तुम मदद करोगे तो उनकी रूह खुश होगी। बोलो, उनकी रूह खुश होगी या नहीं होगी? हाँ, उनकी रूह खुश होगी। अब हर बंदा अपने आप में नवाब भाई को देखे,
उनके कारनामों को देखे, उनके तौर तरीकों को देखे, बस इशारा मिल रहा। इंशाअल्लाह हमारी आपकी जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। मेरे साथ में कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तौबा के कलिमात दोहराइए, तौबा के कलिमात दोहराइए, अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबियों व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।